रक्षाबंधन पर राखी लाया भाई। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये देखो मैंने आपको कितनी सुंदर राखी बांधी है। आपको पता है इस राखी को ढूंढने में मुझे कितना वक्त लगा। अब लाओ मेरी रक्षाबंधन का तोहफा। ये ले, इसके अंदर पूरे 500 रुपए हैं। क्या सिर्फ 500 रुपए? भैया आप रक्षाबंधन पर अपनी इकलौती बहन को सिर्फ 500 रुपए दे रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए ये 500 रुपए, अपने पास ही रखिए। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। ये देख, रक्षाबंधन का तेरा असली तोहफा। तुझे यही फोन चाहिए था ना? वाह भैया, मुझे तो यही वाला फोन चाहिए था, वो भी यही कलर में। लेकिन आपको कैसे पता चला? बस पता चल गया, तेरा बड़ा भाई जो हूँ। रागिनी जतिन की इकलौती बहन थी, जिसके चलते जतिन अपनी बहन रागिनी से काफी ज्यादा प्यार करता था। दोनों बहन भाई का इतना प्यार देख उसकी माँ सरस्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और रागिनी की शादी की उम्र हो जाती है, जिसके चलते रागिनी के माता पिता उसका रिश्ता बड़े अच्छे और बड़े परिवार में तय करते हैं। और आज आखिरकार रागिनी विदा होकर हमेशा हमेशा के लिए अपने ससुराल जा रही होती है। रागिनी, मेरी बहन, तू मुझे रक्षाबंधन पर राखी बांधने जरूर आएगी ना? हाँ भैया, मैं जरूर आऊंगी। तब तक आप अपना और माँ बाप का ध्यान रखना। जतिन बड़ी मुश्किल से अपनी इकलौती बहन को विदा कर पाता है। विदाई के बाद ससुराल जाकर रागिनी को बहुत प्यार मिलता है, लेकिन इसी प्यार के साथ अब रागिनी की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाती है। रागिनी का ससुराल काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसके चलते रागिनी पर अब कई चीजों की जिम्मेदारी होती है। रागिनी बहू, मेरी बिना चीनी वाली चाय बनी या नहीं? बहू, मैंने तुझे अपनी वो बनारसी साड़ी प्रेस करने को कहा था ना। आज मुझे वो साड़ी एक सत्संग में पहनकर जानी है। माँ जी, मैं वो इनका टिफिन पैक कर रही थी। बाबूजी की चाय बनाकर जल्दी से आपकी साड़ी प्रेस कर देती हूँ। बेचारी रागिनी की घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल संभाल कर वो काफी थक चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी रागिनी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। ऐसे ही समय गुजरता है और अब एक बार फिर रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला होता है। 2 हफ्ते बाद मेरा और भैया का मन पसंदीदा त्योहार आने वाला है। इस बार रक्षाबंधन पर मैं भैया के लिए व्रत रखूंगी और उनके लिए कोई गिफ्ट भी खरीदूंगी। हर साल वो मुझे रक्षाबंधन पर इतने अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं, इस बार मैं उन्हें तोहफा दूंगी। रक्षाबंधन करीब आता देख रागिनी रक्षाबंधन की शॉपिंग करना भी शुरू कर देती है। अरे, ये तो वही घड़ी है जो भैया को काफी टाइम से चाहिए थी। इस रक्षाबंधन पर मैं उन्हें यही घड़ी गिफ्ट में दूंगी। रागिनी अपने भैया के लिए उसकी मनपसंद घड़ी खरीद लेती है और ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। वहीं दूसरी तरफ, क्या हुआ जतिन बेटा, काफी परेशान लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि रक्षाबंधन पर मैं रागिनी को क्या तोहफा दूं। शादी के बाद ये रागिनी का पहला रक्षाबंधन है। सोच रहा हूं उसे कोई कीमती सा तोहफा दूं, पर मैं तो ये भी सोच रहा हूं जब मेरी बहन मुझे राखी बांधने के लिए आएगी तब मैं उसका बड़े धूमधाम से स्वागत करूंगा। दोनों बहन भाई रक्षाबंधन को लेकर काफी खुश होते हैं और बेसब्री से रक्षाबंधन का इंतजार भी कर रहे होते हैं। ऐसे ही थोड़ा समय और गुजरता है और अब रक्षाबंधन को सिर्फ एक दिन रह जाता है। ये क्या रागिनी, तुमने तो हाथों पर मेहंदी लगवा ली। अब रक्षाबंधन की सारी तैयारियां कौन करेगा? याद है ना तुम्हें कि हमारी दोनों नंदे आ रही हैं और मैं तो कल सुबह ही अपने मायके निकल जाऊंगी। भाभी आप फिक्र मत करो, थोड़ी देर में जैसे ही मेहंदी सूखेगी तो मैं रक्षाबंधन की सारी तैयारी कर दूंगी। आखिरकार मुझे भी तो राखी बांधने के लिए घर जाना है। शादी के बाद के पहले रक्षाबंधन को लेकर रागिनी काफी ज्यादा खुश होती है और रात भर जागकर रक्षाबंधन की सारी तैयारी कर देती है। साथ में ढेर सारे पकवान भी बनाकर रख देती है। सुबह होते ही रागिनी मंदिर में जाकर भगवान की पूजा पाठ करती है और व्रत रख के अच्छे से तैयार होकर राखी बांधने के लिए अपने मायके निकल रही होती है कि तभी रागिनी की सास सोमलता, अरे रागिनी बहू, ये इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? माँ जी, आपको याद नहीं कि आज रक्षाबंधन है? मैं अपने भैया को राखी बांधने के लिए मायके जा रही हूँ। अगर तू भी मायके चली जाएगी तो तेरे जाने के बाद घर पर आए मेहमानों को कौन संभालेगा? थोड़ी देर में तेरी नंदे भी राखी बांधने के लिए यहाँ आ रही हैं। लेकिन माँ जी, शादी के बाद ये मेरा पहला रक्षाबंधन है। मैं अगर भैया को राखी बांधने नहीं गई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने रक्षाबंधन पर भैया को राखी न बांधी हो। तो बहू, मैं तुझे कौन सा राखी बांधने के लिए मना कर रही हूँ, बांध लेना, लेकिन अभी नहीं। तू एक काम कर, तू शाम तक अपने मायके चली जाइयो। इतना कहकर सोमलता अपने कमरे में चली जाती है। अपनी सास की बात सुन बेचारी रागिनी रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए नहीं जा पाती और ससुराल में रहकर रक्षाबंधन की तैयारी करती है। थोड़ी देर में रागिनी की दोनों नंदे भी आ जाती हैं।
अभी तो राखी बांधने का मुहूर्त शुरू होने में थोड़ा वक्त है। भाभी, तब तक आप हमारे लिए कुछ बना दो। उमा नंदिनी, मैंने इतना सब कुछ बनाया तो है तुम लोगों के लिए। नहीं भाभी, हमारे ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आप हमारे लिए कुछ स्पाइसी सा बना दो। बेचारी रागिनी किचन में जाती है और अपनी नंद के कहे मुताबिक उनके लिए खाना बनाने लगती है कि तभी रागिनी की दोनों नंदें किचन में आ जाती हैं। भाभी, आप तो बड़ी जल्दी जल्दी खाना बना रही हो, लगता है आपकी कोई ट्रेन छूटने वाली है। उमा, शादी के बाद ही मेरा पहला रक्षाबंधन है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ ताकि फ्री होकर अपने भैया को राखी बांधने के लिए जा सकूं। भाभी, अगर आप अपने मायके चली जाओगी तो यहाँ पर सारी चीज कौन संभालेगा? अभी तो हम आए हैं और आप क्या चाहती हो कि हम अपने भाई के आते ही घर के कामों में लग जाएं? अपनी नंदों की बात सुनकर बेचारी रागिनी काफी उदास हो जाती है। जहां एक तरफ रागिनी अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों के चलते अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं जा पा रही थी, वहीं जतिन रागिनी का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर में मेरी बहन आती होगी। बैंड वालों, जैसे ही मेरी बहन आएगी तो अच्छे से बैंड बजाना। हाँ, आज तो मेरी बहन अपना इतना अच्छा स्वागत देखकर काफी खुश हो जाएगी। अरे वाह नंदनी, तो बड़ी सुंदर राखी लाई अपने भाई के लिए। हाँ माँ, राखी तो सुंदर होगी ही ना, क्योंकि मैं जो लाई हूँ। अच्छा, बातें बंद कर और जल्दी से राखी बांध, वरना तुझे तेरा तोहफा नहीं मिलेगा। इतना हंसी मजाक और प्यार के साथ राखी बांधता देख रागिनी को अपने भाई की याद आने लगती है कि तभी अब जल्दी से मेरी नंदी ने राखी बांधी, फिर मैं भी राखी बांधने के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। रागिनी इतना बोल ही रही होती है कि तभी दुर्गेश्वर की बहन भी उसे राखी बांधने के लिए आ जाती है। अरे, मुझे तो लगा कि मेरी बहन इस साल मुझे राखी बांधने के लिए आएगी ही नहीं। रागिनी बहू, जा अपनी बुआ सास के लिए बादाम का हलवा बना दे। रागिनी जब भी अपने मायके निकलने की कोशिश करती, कोई ना कोई उसे काम पकड़ा दिया करता था। अरे अनिका, तू तो हॉस्टल में थी ना? हाँ भैया, हॉस्टल में तो थी, लेकिन स्पेशली आपकी राखी बांधने के लिए मैं छुट्टी लेकर आई हूँ। कहने को आपकी पड़ोसन हूँ, लेकिन आप मेरे लिए सगे भाई जैसे हैं। बार बार मेहमान के आने की वजह से रागिनी को किचन में उनके लिए कुछ न कुछ बनाना पड़ रहा था, जिसके चलते अब धीरे धीरे राखी का मुहूर्त निकलने लगता है, जिसे देख रागिनी अपने सास से मायके जाने की बात करती है। तू कोई बच्ची नहीं है जो तुझे एक चीज बार बार समझानी पड़े। अरे आज नहीं तो कल अपने भाई को राखी बांध लियो। देख नहीं रही घर में कितने सारे मेहमान आ रहे हैं। जब रक्षाबंधन आज है तो मैं कल कैसे अपने भाई को राखी बांधूं? मेरा भैया कितना बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे आपने 2 बजे कहा था, 4 बजने को आए हैं, अभी तक आपकी बहन आई नहीं। जब वो आ जाए तो आप हमें कॉल करके बुला लीजिए भाई। अरे रक्षाबंधन पर मेरी बहन मुझे राखी बांधने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ, कुछ तो गड़बड़ है, मैं रागिनी के ससुराल जा रहा हूँ। जतिन अपनी बहन के ससुराल के लिए निकल जाता है। कुछ देर में जतिन जैसे ही अपनी बहन के ससुराल में जाता है तो देखता है कि कैसे रक्षाबंधन पर भी उसकी बहन का चेहरा उतरा हुआ है और वो घर के कामों में उलझी हुई है। रागिनी जैसे ही अपने भाई को देखती है तो वो भागती हुई उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। भैया आप आ गए? बहन, तू नहीं आई तो मैं आ गया। तुझे पता है मैं सुबह से कितना तेरा इंतजार कर रहा था। भैया, मैंने बहुत कोशिश की यहाँ से निकलने की, लेकिन बार बार काम की वजह से नहीं निकल पाई। मुझे तो लगा कि आज मैं आपको राखी बांध ही नहीं पाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ये देख, इस रक्षाबंधन पर मैं राखी लेकर आया हूँ। रागिनी अपने भाई को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है और रक्षाबंधन पर अपनी भाई की लाई हुई राखी को अपने भाई की कलाई पर बांधती है। हर साल आप मुझे रक्षाबंधन पर तोहफा देते हैं, इस साल मैं आपको रक्षाबंधन पर तोहफा दूंगी। ये लीजिए, आपको यही घड़ी चाहिए थी ना? लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मुझे यही घड़ी चाहिए? जैसे आपको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, वैसे ही मुझे भी पता होता है कि मेरे भैया को क्या चाहिए। मेरी छोटी सी बहन बड़ी समझदार हो गई है। चल अब कुछ खा ले। मैं जानता हूँ आज तूने व्रत रखा हुआ है और सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। जतिन अपने हाथों से रागिनी को खाना खिलाने लगता है। दोनों बहन भाई में इतना प्यार देख घर में मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और साथ ही सबको अपनी गलती का भी एहसास होता है। अपनी बेटी और परिवार के चक्कर में मैंने तुझे रक्षाबंधन पर मायके जाने से रोका, मुझे माफ कर बहू। हाँ भाभी, रक्षाबंधन तो हर भाई बहन का त्योहार है, लेकिन अपने मतलब की वजह से हमने आपको आपके भाई से मिलने से रोका, हमें माफ कर देना। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। रागिनी काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद अब रागिनी अपने भाई के साथ काफी अच्छे से रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है और कुछ दिनों के लिए अपने मायके भी चली जाती है। जिसके बाद दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और अब हर साल रागिनी अपने भाई को रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए आती है।